शास्त्रयुक्त धर्मयुक्त क्रियाएं करवाते हैं। नहीं, आज का जो वातावरण है, आधुनिक पढ़ाई में व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही, जिससे हमारी नवीन पीढ़ी बहुत ही गिरती चली जा रही। जहाँ विद्या विनयम ददाति वहाँ अविनय उद्दंडता छा रही है। जहाँ संयम होना चाहिए वहाँ संयम भ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अध्यात्म शिक्षा है। केवल आधुनिक शिक्षा से हमारे बालकों की उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है, और आध्यात्मिक शिक्षा गुरुकुल में ही होती है। और बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को कुछ समय तक आध्यात्मिक शिक्षा में अवश्य रखें, जिससे वो ब्रह्मचर्य और सदाचार, विनम्रता, भगवत भाव और वेदांत आदि का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जीवन जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो उसे प्राप्त कर सके। केवल यही भोग और नाना प्रकार के ऐश्वर्य और इसके बाद पद प्रतिष्ठा और मर जाना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार या आत्मबोध, जो गुरुकुल में नींव रखी जाती है उसकी। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब केवल आधुनिक शिक्षा अर्थ प्रधान है, न कि धर्म प्रधान। धर्म को अलग कर दिया गया। अर्थ पिशाच बुद्धि पैदा करती है, तो उससे पिशाचवत पशुवत कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जहाँ धर्म की पूर्ति के बाद मोक्ष आखिरी में रखा गया, वहां नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। और इन्हीं का तांडव हो रहा है। और गुरुकुल में इन्हीं के खंडन करने की, इन्हीं को दबाने की, इन्हीं को मिटाने की शिक्षा होती है। जो वेद हैं वो हृदय को पवित्र करते हैं। जब हम वेदों का गायन करते हैं तो अर्थ भले न समझें, वो हमारे हृदय को पावन करते हैं, वो हमारी वाणी को पावन करते हैं, वो हमारी श्रवणेन्द्रिय को पावन करते हैं। वेद ध्वनि जहाँ नित्य सुनी जा रही हो, तो जैसे गंगा स्नान से स्वयं पवित्र होने लगता है, ऐसे वेद ध्वनि श्रवण मात्र से जीव के पाप नष्ट होते हैं। तो गुरुकुल में वेद ध्वनि, स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त आदि का गायन और त्रिकाल संध्या आदि का, ब्रह्मचर्य आदि का, आहार शुद्धि आदि का, तो इससे आध्यात्मिक शिक्षा के साथ उनका जीवन, उनका भविष्य बड़ा उन्नतशील होता है। ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये बिना आध्यात्मिक शिक्षा के अधूरी शिक्षा है। देखो, पढ़ लिख कर माता पिता से कैसे बच्चे बात करते हैं, पढ़ लिख कर कैसे व्यसन करते हैं। गुरुकुलों में बड़ी शिक्षा और बड़ा सावधानी से उनके जीवन की धारा को अध्यात्म परमात्मा की तरफ मोड़ा जाता था। और जिसे परमात्मा का भय है वो उसी का जीवन सही है। जो परमात्मा का भय नहीं मानता है वो धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है। जी। मनोज जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समय समय पर जो त्योहार आते हैं, अलग अलग पारिवारिक परंपराओं के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, परंतु सच्ची भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य देव को कैसे हमें पहचाने, हम पता कैसे चलेगा? नाम जप करो, अपने आप जागृत हो जाएगा हृदय में। नाम जप करो, भगवान का कोई भी नाम जप करने लगो तो आगे चल करके अपने आप जागृत हो जाएगा। जैसे अब हम अपना क्रम बताते हैं जीवन का। हमारी शुरुआत हुई 40 से। जब हम 3-4 में पढ़ने योग्य हुए तो सबसे पहले हम 40 में बहुत सी 40 इकट्ठा किए, हनुमान 40, शिव 40, ये 40 ऐसे, और उनको घंटों पाठ करते थे। पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, तो बचपन से हमें और कोई शौक नहीं था, यही शौक जगह, तो 40 का पाठ। फिर भागवत और रामायण, ये 2 ग्रंथ बहुत सरल ग्रंथ है। हिंदी से भागवत और हिंदी में रामायण। तो संस्कृत का ज्ञान तो बचपन में था नहीं, तो उसको पढ़ते। अब हमारे कोई इष्ट नहीं थे, पढ़ रहे तो भागवत पढ़ा, रामायण पढ़ा। फिर इष्ट वृत्ति जागृत हो हमारे अंदर, गायत्री की हुई। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर गायत्री का अनुष्ठान हुआ। पुरस्चरण जिसे कहते, 24 लाख मंत्र का पुरस्चरण होता है। पूरा चोटी पे पवित्री बांध करके, पवित्री पहन करके, मूठा कुशाका ले करके, मेखला धारण करके, बड़े नियमावली से पितृ तर्पणों सब गायत्री। अब देखो, गायत्री गुरु हुई। अब गायत्री अनुष्ठान जब पूरा हुआ तब आगे शिव भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव की अनन्य भक्ति एकदम जागृत हुई कि अब जो कुछ है हमारे भगवान शंकर है। अब हमें जब महावाक्य मिला संन्यास मार्ग में, और भगवान शंकर की भक्ति पुष्ट हुई, क्योंकि वेदांत भगवान शंकराचार्य ही आचार्य है। शंकरम शंकराचार्य